अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे लिफाफे वाले गरारा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा और कॉस्टली फैब्रिक है। तो इस फैब्रिक से हम आलू और गरारा बनाएंगे। जम्पल के लिए हमने अलग से कपड़ा कट कर लिया। हमने टोटल फैब्रिक 6 मीटर लिया था और जम्पल के लिए हमने कपड़ा 1.5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा कट किया, क्योंकि हम 32 इंच लंबाई इतना जम्पल बनाएंगे। तो इसके लिए 2 मीटर हमने जम्पल के लिए कपड़ा कट किया है। अब ये फैब्रिक जो बचा ये 4.5 मीटर से थोड़ा कम फैब्रिक है। तो इसको पहले चौड़ाई में फोल्ड करते हुए रख लेंगे और इसमें से हम ऊपर वाला जो पार्ट होता है गरारे का, नेकर बोलते हैं उसको, उसके लिए कट कर लेंगे। तो चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, फिर इसको फोल्ड कर लेंगे लंबाई में। अब इस तरह से हम नेकर की लंबाई बनाएंगे और इस तरह से चौड़ाई बनाएंगे, क्योंकि जो इसके साइड वाला प्लेन वाला पार्ट है उसको हम फोल्ड करेंगे इलास्टिक के लिए। अब इस तरह से फोल्ड करके हम 20 इंच चौड़ाई रखेंगे। नेकर को हम 20 इंच चौड़ा बनाएंगे, क्योंकि इस शाही गरारे की जो नेकर होती है वो चौड़ी होती है, इससे लुक अच्छा आता है। 20 इंच चौड़ा हम ये कपड़ा ले लेंगे और इसको कट कर लेंगे। और ये गरारा हम कॉमन साइज़ के लिए बना रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैवी है तो आप इससे ज़्यादा नेकर चौड़ा ले सकते हैं। मान लियो हिप साइज़ 40 है, तो 40 का जो चौथाई हिस्सा है 10 इंच, 10 इंच में हम 5 से 6 इंच और बढ़ा लेंगे फोल्ड करके। इस तरह से हमने 20 इंच रख लिए। जब हम इसको कट करेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अभी इसको हम फोल्ड करेंगे नेफे के लिए। यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और लंबाई चेक करेंगे। और यहाँ पे 18 इंच लंबी हम नेकर रेडी करेंगे। तो फोल्ड करने पे हमारा ये 18 इंच रेडी हो जाएगा। अब कपड़े को कट करके अलग करेंगे और नेकर की मेज़रमेंट करेंगे। आसन, वेस्ट और हिप साइज़ सबके लिए मेज़रमेंट करेंगे। मान लें कि नेकर बनाने में हमारा पूरा 1 मीटर कपड़ा लग रहा है। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे और इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो हमारे जो किनारे वाली प्लेन साइड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। यहीं से हम इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे। अब इंची टेप को लंबाई की तरफ रखेंगे। आधा इंच नीचे मार्क करेंगे स्टिचिंग के लिए और 18 इंच पे दूसरा मार्क करेंगे। 18 इंच पे हमें इसको रेडी करना है और ऊपर से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है, उसको हम इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे। अब आसन की लंबाई के लिए मार्क करेंगे। अब हमने ये जो फोल्डिंग करने के लिए मार्क किया उस मार्क से नीचे 13 इंच तक मार्क करेंगे आसन की लंबाई के लिए। अब वेस्ट की साइज़ के लिए मार्क करेंगे, वेस्ट की चौड़ाई के लिए। तो हमारा हिप साइज़ 40 है, 40 की चौथाई हिस्सा 10 इंच, 10 इंच में हम 3 इंच और ऐड करेंगे और 13 इंच पे वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। इलास्टिक फोल्ड करने के लिए नीचे तक 2 इंच सीधा मार्क करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करेंगे इसलिए सीधा मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क से नीचे वाले आसन वाले मार्क तक क्रॉस शेप में मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे, क्योंकि नीचे से हम इसको चौड़ा रखेंगे और ऊपर वेस्ट के साइड पास से इसको पतला रखेंगे। इस तरह से इसका शेप ज़्यादा अच्छा आएगा और इसकी फिटिंग भी अच्छी आएगी और गरारा खींचेगा नहीं। शाही गरारे का लुक इसी तरह से अच्छा आता है, क्योंकि उसकी नेकर चौड़ी होती है। अब यहाँ से हम 17 इंच पे मार्क करेंगे और अगर हैवी साइज़ है तो 18 से 20 इंच तक भी मार्क कर सकते हैं। अब इस मार्क से ऊपर वाले मार्क तक हम हल्का सा गोलाई देते हुए मार्क करेंगे। इस तरह से जब आप कटिंग करेंगे तो आपका गरारे की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी और कहीं से भी ये खींचेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं हमने क्रॉस को बिल्कुल सीधा नहीं कट किया, हल्का सा गोलाई दे दे के कट किया है। अब हम फोल्ड वाली जगह पे छोटा कट लगाएंगे और यहाँ पे भी एक छोटा कट लगाएंगे। एक बार और से चेक कर लेंगे। यहाँ पे आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन लगा करके हम ऊपर तक 18 इंच पे रेडी करेंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो गरारा का लुक अच्छा नहीं आएगा। अब ये जो कपड़ा हमारे पास है नीचे की घेर वाला बचा है, ये 3.25 मीटर है। हम बनाने वाले थे और एक गरारा, लेकिन कपड़ा हमारा कम पड़ गया था। लिफाफे वाला गरारा कम कपड़े में भी बन जाता है, 4 और 3.5 और 3 मीटर में भी इसको बना सकते हैं। अब कपड़े को फोल्ड करेंगे, लंबाई में इसको एक बराबर फोल्ड करना है और इसको हम 20 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि दोनों पैर का लिफाफा हम अलग अलग बनाएंगे। अब इस तरह से कपड़े को हम सेट करेंगे अच्छी तरह से। अभी साइड साइड वाला ये प्लेन जो कपड़ा है उसको भी कट करना है, क्योंकि इसी तरह हम इसको रहने नहीं दे सकते, इसको कट करेंगे क्योंकि ये बाद में जॉइंट में दिखेगा। अब कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे और एक बराबर इसको कट कर लेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे तो एक ही बार में आसानी से ये कट जाएगा और एक बराबर भी हो जाएगा।
दूसरी साइड से ये थोड़ा कम है तो कम ही कट करेंगे। अब हम लिफाफा बनाना स्टार्ट करेंगे। कपड़े के रॉन्ग साइड से इसको फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से इसको स्टिच करेंगे और इस साइड भी यहाँ से इसको स्टिच करें। दोनों साइड हम पहले इसको स्टिच कर लेंगे, उसके बाद फाइनल में इसका लिफाफा बनाएंगे। अब दोनों साइड हमने इसको स्टिच कर लिया है। इस साइड भी इसको हमने रेडी कर लिया स्टिच करके। इसको इस तरह से ओपन करना है। अब इस साइड से हम गरारे की जो घेर है उसकी लंबाई को चेक करेंगे। इस तरह से हमें लंबाई बनाना है। कपड़े को फोल्ड करके इंची टेप को ऊपर की तरफ करेंगे और 18 इंच तक कपड़े के बराबर लाकर टच करेंगे, मतलब आधा इंच ओवरलैप करके 18 इंच पर इसको टच करेंगे। अब जितनी हमें गरारे की लंबाई चाहिए उतने पे हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो हमने अच्छे से सेट किया था तो ये 44 इंच तक लंबा आ रहा है। आपको इसी तरह इंची टेप को सेट करना, ऊपर वाला इंची टेप का जो सीधा वाला हिस्सा ऊपर की तरफ करना है। इस तरह से हम गरारे की लंबाई को अच्छी तरह चेक कर सकते हैं और अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे पूरा हमने 44 इंच लिया। जब इसको फोल्ड करेंगे, स्टिच करेंगे, 41 इंच तक रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे छोटा कट लगाएंगे, यहीं से हमें इसको स्टिच करना है। अब एक चीज़ आपको और बता दें कि अगर आपको लंबाई को बढ़ाना है तो कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और लंबाई को घटाना है तो कपड़े को बाहर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। 41 से 42 इंच कॉमन साइज़ होता है, इतने में परफेक्ट तरीके से गरारे की लंबाई रेडी हो जाती है। अब यहाँ पे जो कट लगाया था इस कट के पास से कपड़े को पकड़ेंगे और इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे। एंड तक इसको स्टिच करेंगे और लिफाफा बन जाएगा। अब ये दूसरा वाला पार्ट है तो जितना हमने पहले वाले पार्ट पे मार्क किया था उसी के सेम बराबर दूसरे पार्ट पे भी मार्क करेंगे। तो इसको एक बार अच्छी तरह से इंची टेप से चेक कर लेंगे। हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है, बार बार चेक करें, क्योंकि दूसरे वाले पैर का अगर थोड़ा सा भी आधा इंच कम ज़्यादा हुआ तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। अब लिफाफा बन के रेडी हो गया है। इस साइड से हमें कपड़े को बराबर बराबर सेट करना है। ये काम थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन एक बार में ये अच्छी तरह से इंसान सीख जाता है। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे एक बराबर और कहीं पे कोई झोल ना होने पर अच्छी तरह से इसको सेट करेंगे और यहीं से इसको कट करके ओपन करेंगे। यहाँ पे पहले बहुत छोटा सा कट लगाएंगे और इसके अंदर कैंची को इंसर्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको कट करेंगे। ऊपर से हाथ से इस तरह से कपड़े को पुश करेंगे कि कहीं ये आगे पीछे ना होने पाए और यहाँ बिल्कुल कॉर्नर तक इसको कट कर लेंगे। जहाँ पे हमारा जॉइंट है वहाँ तक इसको कट करेंगे। एक साइड से ये कट हो गया, अब दूसरी साइड भी इसको कट करेंगे। यहाँ से इसको उठा करके बराबर करेंगे, खड़ा करके ही बराबर करके फिर इसको नीचे रखेंगे और इस कॉर्नर से भी इसको डिवाइड कर लेंगे। कपड़े को अच्छी तरह से बराबर कर लेना चाहिए, उसके बाद ही इसको कट करेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ पे आके कपड़ा अप डाउन हो जाता है, छोटा बड़ा हो जाता है। तो बहुत ही ध्यान से हमें इसको कट करना होता है। इसलिए औरैप गरारा बनाना ज़्यादा इजी होता है। औरैप गरारे में कपड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, कॉर्नर से जो कपड़ा निकलता है वो कपड़ा वेस्ट हो जाता है। और इस लिफाफे वाले गरारे में कपड़ा वेस्ट नहीं होता। कपड़ा कम है तो लिफाफे वाला गरारा बनाया, कपड़ा इफरात है ज़्यादा है तो औरैप गरारा बना लें, वो बहुत ही ईजी होता है। अब इस तरह से हमें इसको गैदर करना है और नीचे से फोल्ड करें। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने इसको कट किया है। अब ये इसको नीचे से हमने फोल्ड भी कर लिया है, एक साइड से सिंगल फोल्ड किया, बाद में हम उसको आयरन करके तुरपाई करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा घेर आएगा, तो 3.25 मीटर कपड़े में इतना ज़्यादा इसमें घेर आया है, आप देख सकते हैं। और एक गरारे में 5 से 5.5 मीटर कपड़ा लगता है। अब ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इसके बराबर हम लाइनिंग वाले पार्ट को कट करेंगे। हम नीचे वाले पार्ट में लाइनिंग नहीं लगाएंगे लेकिन ऊपर नेकर वाले पार्ट में लाइनिंग लगाएंगे। कपड़ा बहुत बारीक नहीं है लेकिन ऊपर वाले पार्ट में लाइनिंग ज़रूर लगाएंगे। तो 2 मीटर लाइनिंग के लिए भी कपड़ा यूज़ होगा, क्योंकि लाइनिंग वाला कपड़ा पतला है, इस तरह से एडजस्ट नहीं होगा। इसको ओपन करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे और इसी के बराबर नीचे वाले कपड़े को कट कर लेंगे। अब इसको साइड करेंगे और नीचे लाइनिंग वाला जो कपड़ा है उसको डबल फोल्ड करेंगे। एक ही बार में दोनों पार्ट को कट कर लेंगे। इस तरह से एक ही बार में दोनों कट हो जाएगा
साइड साइड से इसके बराबर हमें इसे कट कर लेना है। फिर इसको स्टिच करके ज्वाइन करेंगे, या तो फैब्रिक ग्लू लगा कर भी पेस्ट कर सकते हैं। दोनों पार्ट को इस तरह से अलग अलग फोल्ड कर लेंगे। इसको भी अलग से इस तरह से लाइनिंग के ऊपर सेट करके अच्छी तरह से इस तरह फोल्ड करेंगे। आप दोनों को यहाँ से अलग अलग पहले स्टिच करेंगे, फिर आसन को राउंड स्टिच करके ज्वाइंट करेंगे, अटैच करेंगे। सबसे पहले हम घेर में गैदरिंग करेंगे। तो ये हमारा हैवी फैब्रिक, इस पर जो ये वर्क है तो इसके हिसाब से ही हमें इसे गैदर करना था, वरना हम गैदरिंग फूट से भी इस पर गैदरिंग कर सकते थे, लेकिन स्टिच को बड़ा करेंगे और इस तरह से हाथ से कपड़े को आगे की तरफ खिसका खिसका के इस पर गैदरिंग करेंगे। टेलर लोग सेम इसी तरह से गैदरिंग करते हैं। तो इस तरह से गैदरिंग बहुत ही फिनिशिंग से और अच्छे से और आसानी से जल्दी जल्दी बन जाती है। आप अलग तरीके से करना चाहते हो अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ लोग छोटी छोटी प्लेटें दे करके इसको गैदर करते हैं। तो हमें अपने नेकर की जो चौड़ाई है गोल वाली उसके बराबर इसको गैदर करना है। तो ये तकरीबन इसकी चौड़ाई जो आएगी राउंड करके वो 32 इंच या 34 इंच आएगी। तो अगर ये थोड़ा ज़्यादा ही हम कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ये थोड़ा ढीला रहेगा, क्योंकि बाद में जब इसको इसके ऊपर नेकर के ऊपर अटैच करेंगे तो जो ज़्यादा रहेगा उसको फिर से गैदर करके उस पर फिक्स कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल एक बराबर हमने इसको गैदर किया, ये नहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा हुआ है, और नेकर से 1 इंच ज़्यादा ही ये अभी चौड़ा है। जब हम इसको इस पर फिक्स करेंगे तो अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाएगा। जहाँ ये बढ़ेगा वहाँ पे हम और ज़्यादा गैदरिंग को कर लेंगे। अब हमने नेकर स्टिच करके रेडी कर लिया है। सबसे पहले इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे, उसके बाद हम घेर को इसमें अटैच करेंगे, क्योंकि अगर घेर अटैच कर लेंगे पहले तो ये बहुत हैवी हो जाएगा। पहले इसमें इलास्टिक अटैच कर लेंगे। इसको ऊपर की तरफ से एक बार पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद ये इलास्टिक को अंदर इंसर्ट करके स्टिच करेंगे। इसको फोल्ड करने के टाइम कपड़ा हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हमने मार्जिन ज़्यादा लिया था, कपड़ा ज़्यादा हो रहा था। तो इलास्टिक के साइड से ही हमें स्टिच करना है, कपड़ा भले ही हम थोड़ा ज़्यादा बढ़ा लेंगे। इलास्टिक के बिल्कुल साइड से स्टिच करेंगे तो इसकी भी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब इसको खींच के अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर एक बार टॉप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से खींच खींच के इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। और एक बात का आपको और ज़रूर से ध्यान देना है, जब हम इलास्टिक को अपने कपड़े में इंसर्ट करते हैं तो कपड़ा पहले सीधा कर लें, उसके बाद इलास्टिक को अंदर इंसर्ट करें। इस तरह से ये परफेक्टली स्टिच हो जाता है। अब हमारी नेकर रेडी हो गई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। दोनों साइड की घेर भी रेडी हो गई है। इसको हमें इसमें अटैच कर लेना है और राउंड स्टिच करके अटैच करना है। एक बार लंबाई फिर से चेक कर लेंगे, हमें कितना फोल्ड करना है वो भी देख लेंगे। लंबाई जब यहाँ से हम दोनों साइड से आधा इंच स्टिचिंग में चला जाएगा तो लंबाई अच्छी तरह से रेडी। हमने नीचे से घेर को एक बार फोल्ड भी कर लिया है। और एक जो सबसे ज़रूरी बात है वो कि इसको अटैच करने से पहले ये जो हमारा जॉइंट है उसे हमें ध्यान से देखना है। तो जिधर की साइड हमारा 2 जॉइंट आ रहा है वो जॉइंट हम बैक की साइड करेंगे। ये देख सकते हैं इधर 2 जॉइंट आ रहा है, इसको बैक की साइड करेंगे। अब इसको हम दूसरी साइड टर्न करेंगे तो उधर बहुत थोड़ा सा जॉइंट आ रहा है, तो जिधर कम जॉइंट आ रहा है उसको हम फ्रंट की साइड करेंगे। ये हमारा बैक साइड रहेगा। अब इसको हम टर्न करके आपको दिखाते हैं। इधर हमारा दोनों साइड छोटा छोटा जॉइंट है, तो जिधर छोटा जॉइंट रहेगा वो हम अपने फ्रंट की साइड करेंगे। अब सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे, और जो मार्क हमने किया उसको हमें अपने लेकर के सेंटर पे मिला करके ही इसको ज्वाइंट करना है। इस मार्क को हम पकड़ेंगे जो हमने मार्क किया है, लेकर के सेंटर पे जो हमने पहले कट लगाया था वहाँ पे इसको फिक्स करेंगे और इस तरह से रख के राउंड स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा और कितना परफेक्ट तरीके से हमारा ये गरारा बन के रेडी हो गया है। ये हमने वेडिंग सेरेमनी के लिए बनाया अपनी बेटी के लिए। तो आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, आप आसानी से इस तरह का गरारा अपने घर पे भी बैठ के बना सकते हैं। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और हमारी ड्रेस भी पसंद आई होगी। तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना है, उस बैग को क्लिक करके आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस खरीद सकते हैं। लहंगा, गरारा, शरारा, फ्रॉक वगैरह रेडीमेड
आप उसको परचेस कर सकते हैं इससे बैग को क्लिक करके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।